नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप 3 स्टॉक्स के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर आज की डेट में आप उन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आगे आने वाले 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर ही वो आपके पैसे को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो करा दें। और दोस्तों, अगर आप लोगों में संयम थोड़ा ज़्यादा ही है कि मतलब सालों तक के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो उन कंपनीज़ के चांसेस मल्टीबैगर बनने के भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जिन 3 कंपनीज़ के बारे में बताने वाला हूँ ना, उन तीनों ही कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20,000 करोड़ से भी कम है। तो बस दोस्तों, आप लोगों को इस वाले वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है। इस वाले छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझिएगा। तो बस दोस्तों, प्रायोरिटी वाइज अपन नंबर 3 से नंबर 1 की तरफ चलेंगे। नंबर 1 की कंपनी को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग नंबर 3 पर आती है नाइब लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और ये डिफेंस सेक्टर में काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। ये कंपनी ई व्हीकल भी बनाती है एंड साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं ना, उनके डेवलपमेंट का काम भी करती है। डेट में दोस्तों, नाइब लिमिटेड कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 1522 रुपये और लास्ट के 5 ईयर्स में नाइब लिमिटेड कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 15,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी के दोस्तों पीई और पीबी रेशियो इस सेक्टर के पीई और पीबी के कंपैरिजन में थोड़े बेकार हैं। इनको एक्चुअली में मैं बेकार कह रहा हूँ, इसी वजह से मैंने इस वाली कंपनी को नंबर 3 पर रखा है। लेकिन अगर दोस्तों आप इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो आप पाओगे कि लास्ट के 2 ईयर्स में लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट में भी आप लोगों को तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि उसके रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ होनी चाहिए और प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ होनी चाहिए। एक बार दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि डिपेंड करता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी पर या फिर नहीं, या फिर बड़े बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं, तो वो इसी से पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल प्रमोटर होल्डिंग लगभग 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं या फिर इनिशियल जो प्रमोटर्स हैं, उनको अपनी कंपनी पर पूर्ण भरोसा है। ठीक है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रखा, जो कि एक नेगेटिव बात है। इसके अलावा डीआईस ने भी बहुत कम इन्वेस्ट कर रखा है। एफआईस ने जरूर इन्वेस्ट कर रखा है काफ़ी 8% के आसपास, बट रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, बट फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, तो आप ठीक कह सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी। तो दोस्तों, नाइब लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन हो सकता है, बट इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 2,000 करोड़ के आसपास है। इसी वजह से इस कंपनी के ये चांसेस हो जाते हैं कि ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है और बहुत ज़्यादा गुना कर सकती है आपके पैसे को, बट रिस्की भी उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको। अपने वीडियो में दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है फिन केबल्स, जिसका फुल फॉर्म होता है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, और ये कंपनी मेनली फोकस करती है सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर, वो भी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन केबल्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी डेली यूज़ में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे वाटर हीटर्स, फैंस, एलईडी लाइट, ये सारी चीज़ें। दोस्तों, फिन केबल्स कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 962 रुपये और इस कंपनी ने लास्ट के 5 ईयर्स में लगभग 366% के रिटर्न्स दिए हैं। ऑफकोर्स नाइब लिमिटेड के कंपेरिजन में बहुत कम है, बट इस कंपनी ने भी काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं 5 ईयर्स में। ठीक है, इस कंपनी का अभी करंट में जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के भी ये मल्टीबैगर बनने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आप जब सारी चीज़ें देखोगे ना तो आप समझ पाओगे कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी में। अब दोस्तों आप देखो इसके की मैट्रिक्स में, तो आप पाओगे कि इस कंपनी के पीई और पीबी रेशियो इस सेक्टर के पीई और पीबी रेशियो से काफ़ी बढ़िया हैं। बेसिकली ये दोनों ही रेशियोज ऐसे रेशियोज होते हैं जो जितने ज़्यादा कम से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो इस कंपनी ने पिछले 4 सालों में लगातार अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है और लगातार इस कंपनी ने प्रॉफिट भी बनाया, और लास्ट के 2024 में इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। अगर दोस्तों आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप पाओगे कि प्रमोटर होल्डिंग लगभग 35% के आसपास है। मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कह सकते, बट फिर भी ठीक है। प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर ठीक ठाक भरोसा है। म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी खरीद रखी है। मतलब म्यूचुअल फंड्स को आप लोग भी जानते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स मैनेज कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो डेफिनेटली इस कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव चांसेस दिख रहे होंगे ग्रोथ के। ठीक है, डीआईस ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स यहाँ पे 37% के आसपास ही हैं, जो कि चलो ठीक ठाक बात है। ठीक है, ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक पॉजिटिव साइड ही शो कर रहा है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए।
अब दोस्तों अपन बात करते हैं अपने वीडियो के नंबर 1 पर आने वाले स्टॉक की, जिसका नाम है तीतागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड, जिसको पहले जाना जाता था तीतागढ़ वैगन्स के नाम से। ये कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेलिंग करती है फ्रेट वैगन्स की, पैसेंजर कोचेस की एंड मेट्रो ट्रेन्स की और उसी के रिलेटेड कंपोनेंट्स की। अब ये आप लोग जानते ही होंगे फ्रेट वैगन्स क्या कहलाते हैं, जो बेसिकली माल गाड़ी होती है ना, और माल गाड़ी में भी जो पीछे के हिस्से होते हैं जिनमें माल भरा जाता है, तो बेसिकली वही फ्रेट वैगन्स कहलाते हैं। पैसेंजर कोचेस आप लोग जानते ही होंगे, जिनमें सारे के सारे पैसेंजर्स बैठ करके जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है ये कंपनी। दोस्तों आज की डेट में तीतागढ़ कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो लगभग 915 के आसपास चल रहा है, और इस कंपनी ने प्रीवियस 5 सालों में लगभग 2500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लास्ट 5 सालों में 2500% के रिटर्न्स का मतलब समझते हैं ना, कि अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में लगभग 1 लाख रुपए लगाए हुए होते ना, तो आज की डेट में वो सारे पैसे आप लोगों के 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो जाते। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी दोस्तों, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने आप लोगों को जो तीनों ही स्टॉक्स बताए ना, वो आप लोगों को थोड़े डिस्काउंट में ही मिल रहे हैं। हालांकि नाइब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में नहीं है, बट वो भी थोड़े डिस्काउंट में है। इसके अलावा मैंने फिनकेबल्स और तीतागढ़ जो आप लोगों को बताया ना, ये दोनों ही कंपनीज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही हैं, और तीतागढ़ तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रही है। तो डेफिनेटली आप इनको बाई कर सकते हो, ठीक है, बट इसको रिकमेंडेशन मेरी बिल्कुल मत समझना। अगर दोस्तों इस कंपनी की आगे बात करें तो इस कंपनी के पीई और पीबी रेशियो भी ठीक ठाक है, इस सेक्टर के पीई और पीबी से तो काफ़ी बढ़िया है। अगर दोस्तों आप इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखते हैं ना, तो वो भी बहुत ही शानदार है। पिछले लगातार 4 सालों में आप लोगों ने इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि 2022 में थोड़ा सा घटा था, बट ओवरऑल आप लोगों को इस कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ ही देखने को मिली है। एंड इस कंपनी ने पिछले 2 सालों से प्रॉफिट भी बनाना शुरू कर दिया है, और प्रॉफिट में ग्रोथ भी दिखाई है इस कंपनी ने। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड आप लोगों के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन शो करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं, तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 40%, जो कि बहुत ही अच्छी पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पर 9-10% के आसपास है, जो कि एक ऑल्सो बहुत अच्छा साइन है। डीआईस ने भी यहाँ पर 4% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर 11% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, और रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर 35% की हिस्सेदारी खरीद करके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बहुत ही आइडियल सिनेरियो शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर्स भी हैं, मतलब उनको भी अपनी कंपनी पर भरोसा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी हैं, मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी इस कंपनी पे भरोसा है। डीआईस को भी भरोसा है, एफआईस को भी भरोसा है, और आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स तो यहाँ पे है ही हैं। ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी सारे पॉजिटिव साइंस शो कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोस्तों मैंने इन तीनों ही कंपनीज़ के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, और आप लोगों को बता भी दिया कि क्यों ये कंपनीज़ काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती हैं इन फ्यूचर, ठीक है। आगे आने वाले 2-3 मंथ्स के लिए तो मैं मान रहा हूँ कि ये कंपनीज़ मेरा पैसा ऑलमोस्ट काफ़ी ग्रो करने वाली हैं, ठीक है। और अगर मैं शायद इन कंपनीज़ में अगर लॉन्ग टर्म मतलब सालों के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो डेफिनेटली ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती हैं, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल स्टॉक मार्केट है, आप किसी भी चीज़ को बिल्कुल 100% नहीं कह सकते, इसी वजह से आप इन चीज़ों को मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझना। बट ओवरऑल जो मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरी मानो तो मैं तो सिर्फ अपना बता सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी इन तीनों ही कंपनीज में थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। फिनकेबल्स में अभी नहीं कर रखी, फिनकेबल्स में मैं करने वाला हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए मेरी इन दोनों कंपनीज में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट क्वेरी है आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।